जय श्री राम। धनु राशि अगस्त 2026 मध्यम शुरुआत, अंत श्रेष्ठ। व्यापार में होगा बदलाव, आपने देखा नहीं होगा वो कार्य हो सकता है। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से यह जो मैं मासिक फलादेश आपको बता रहा हूँ, यह फलादेश गोचर के अनुसार आपको बता रहा हूँ। कुंडली के अंदर आपकी दशा महादशा भिन्न हो सकती है, ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है। यदि आप संपूर्ण ज्योतिष संबंधी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, धनु राशि का स्वामी जो है वो शनि है। धनु राशि वाले जातक बलवान होते हैं, चतुर होते हैं, अपने कार्य के अंदर निरंतर लगे रहने वाले व्यक्ति होते हैं। स्वभाव से मधुरता पूर्वक व्यवहार करना उनके स्वभाव में होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अगस्त 2026 के अंदर क्या क्या होने वाला है, हेल्थ की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से कौन सी परेशानी आने वाली है, कौन से क्षेत्र में सफलता रहने वाली है और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले हम ग्रह के ऊपर दृष्टि डालते हैं। इस अगस्त माह के अंदर 3 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम कुंडली के ऊपर दृष्टि डालते हैं। पराक्रम स्थान के अंदर राहु बैठा हुआ है जो श्रेष्ठ माना गया है। चौथे घर के अंदर शनि मीन राशि के अंदर गोचर कर रहा है। मंगल सेनापति जिसको हम बोलते हैं, वो मंगल कहाँ बैठा हुआ है, छठे घर के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन 2 तारीख तक बाहर रहेगा और 2 अगस्त को मिथुन राशि के अंदर यानी सप्तम भाव के अंदर गोचर करेगा। वहां पे बुध पहले से बैठा हुआ है, लेकिन बुध भी 3 राशि को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहा है। 5 तारीख तक स्वग्रही होकर रहेगा, फिर कर्क राशि में आएगा 8वें भाव के अंदर। फिर ये जो बुध है वो बुध भाग्य स्थान के अंदर सिंह राशि के अंदर आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान के अंदर उच्च का होकर गोचर कर रहा है और साथ में सूर्य राजा आत्मा का कारक सूर्य है, वो 17 तारीख तक तो अष्टम स्थान के ऊपर है, फिर भाग्य भाव के अंदर गोचर करेगा और केतु के साथ में युति बनाकर गोचर कर रहा है। 10वें भाव जो व्यापार का भाव कहते हैं, पिता का स्थान है, राजनेता का स्थान है, पद और प्रतिष्ठा का स्थान है, उस प्रतिष्ठा के स्थान के ऊपर शुक्र नीच का होकर गोचर पूरे माह करेगा। तो यह ग्रहों की स्थिति धनु राशि वालों के लिए कौन से क्षेत्र में हानि कराने वाली रहेगी। कुछ मैं आपको तारीखें बता रहा हूँ। इन तारीखों में आपको सचेत रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा इन तारीखों में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो कौन सी तारीख है? 3, 4, 11, 12, 21, 22, 30 एवं 31 अगस्त धनु राशि वाले जातकों के लिए कष्टदायक रहने वाली है। इन तारीखों में आपको कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? एक तो शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, बना हुआ काम आपका बिगड़ सकता है, या आपकी योजना है वो योजना फेल हो सकती है। इसलिए इन तारीखों में आपको थोड़ा सावधान और सचेत रहना पड़ेगा, एकदम एकाग्र होकर आपको काम करना पड़ेगा। अब हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से एवं आर्थिक दृष्टि से। तो आर्थिक दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से यह अगस्त माह कैसा रहेगा? देखिए, अगस्त माह के अंदर आपको थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र के अंदर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि है और शुक्र नीच का होकर गोचर कर रहा है, और दशमेश जो है वो केंद्र के अंदर केवल 5 दिन के लिए रह रहा है, उसके बाद में वो 8वें घर के अंदर आ जाएगा। तो यह आपको बार बार परेशानी का सामना करना पड़ेगा। व्यापार के अंदर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, आपको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन कब तक करना पड़ेगा? 17 अगस्त तक करना पड़ेगा। जैसे ही सूर्य 8वें घर को छोड़कर भाग्य भाव में आएगा तो 17 तारीख के बाद में आपको और अच्छी सफलता देने वाला रहेगा। नहीं, मैंने बताया ना, शुरुआत आपके लिए खराब है, उसके बाद में आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। व्यापार के अंदर कौन से क्षेत्र में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है? तो यदि आप सरकारी कार्य करते हैं, आप कोई ठेकेदार है सरकार के
या सरकार से जुड़ा हुआ काम करते हैं आप, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गुरु जो आपका है वो उच्च का है, इसलिए आत्मविश्वास तो आपका अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। व्यापार के अंदर जिसके साथ में आप व्यापार करते हो, डील करते हो, उनके साथ में कोई वाद विवाद हो सकता है, या सरकारी सेवा के अंदर कार्यरत हो या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर आप जॉब करते हो, तो जहाँ आपके वरिष्ठ अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, उनके साथ में कोई बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। लेकिन विदेश स्थान जो आपका है वो मजबूत है। आप विदेश स्थान के अंदर काम करते हो, विदेश संबंधी हो आप काम करते हो, तो आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। लंबी दूरी की यात्रा भी योग बन रहा है, और वो भी व्यापार को लेकर करने का योग है, तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ है। अब हम विचार करते हैं, यदि आप साझेदारी के साथ में काम करते हो, आपका कोई पार्टनर है, मैंने बताया ना, उसके साथ में आपका विवाद हो सकता है, तो आपको थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा, संभल कर आपको काम करना पड़ेगा। अन्यथा व्यापार के अंदर नए अवसर तो आपको आ सकते हैं, और व्यापार के अंदर विशेष आपको काम करना है, तो सोमवार और शनिवार के अंदर दिन आप यदि निर्णय लोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। गुरु आपका उच्च का है, लग्नेश आपका गुरु है, चौथे घर का मालिक भी आपका गुरु है, यानी केंद्र का मालिक जो गुरु है वो उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो आपको भूमि के अंदर निर्माण संबंधी रियल एस्टेट से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता है। अन्य कार्य में थोड़ी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और 9वां सूर्य मैंने बताया ना, 17 तारीख के बाद में सूर्य सिंह राशि के अंदर गोचर करेगा, वो आपको नई ऊंचाइयों को प्राप्त करवा सकता है, नई उन्नति आपको दे सकता है, नए नए अवसर आपके सामने आकर खड़े होंगे, उनको किस प्रकार से करना, यह आपके ऊपर, आपकी योग्यता के ऊपर फर्क, आपकी योग्यता की परख होने वाली है। आपको स्वयं को उस समय विचार करना पड़ेगा, मेरे के लिए समय अच्छा आया है तो मुझे क्या करना चाहिए। अब हम विचार करते हैं निवेश की दृष्टि से, तो निवेश आपको थोड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। निवेश के अंदर आपने उतावलापन दिखाया तो आपको छोटी मोटी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। निवेश है अच्छा, लेकिन सावधानी पूर्वक आपको करना है। शेयर मार्केट के अंदर आप कर सकते हो, या सट्टे बाजार के अंदर भी आप निवेश कर सकते हो, और भूमि जमीन के अंदर आप निवेश करो तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, कोई आपके व्यापार संबंधी मुकदमा चल रहा है, कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, तो वो आपके लिए इतना अच्छा और श्रेष्ठ नहीं है। इस तो संभव हो तो उसको तारीख आगे लेनी चाहिए, इस महीने के अंदर कोई निर्णय न हो, ये आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से। परिवार की दृष्टि से समय मध्यम रहने वाला है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के अंदर आपको समझदारी ही आपके लिए अच्छी रहेगी। गलत फहमी के आप शिकार होंगे तो आपके घर के अंदर कलह हो सकता है। दूसरों की बातों के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। स्वयं की बात स्वयं के सुना हुआ है तो ही उसके ऊपर विचार करोगे, अन्यथा उसके कारण परिवार के अंदर कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। फिर मैंने बताया आपके शत्रु आपको जरूर परेशान कर सकते हैं। षष्ठे से वो नीच का होकर केंद्र के अंदर गोचर कर रहा है तो आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं, या अपने लोग, अपने ही परिवार के लोग आपका विरोध कर सकते हैं, और छोटा मोटा धोखा भी आपके साथ में हो सकता है। अब हम विचार करते हैं हेल्थ की दृष्टि से, आरोग्य आपका कैसा रहेगा। तो पेट संबंधी, कमर संबंधी या बवासीर, इस प्रकार की बीमारी आपको परेशान कर सकती है, यानी पाचन शक्ति भी आपकी बिगड़ सकती है। केतु जो बैठा हुआ है वो कहाँ बैठा हुआ है? 9वें घर के अंदर बैठा हुआ है। चोट खरोच का भी योग रहता है, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक चलते हो तो भी सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, उस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा बड़ी बीमारी का योग नहीं है, लेकिन आपको संयम पूर्वक जीवन जीना पड़ेगा। इस माह के अंदर खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
क्योंकि चतुर्मास का भी समय है, उस समय हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है और श्रावण का महीना है तो शास्त्रों में यह भी बताया है श्रावण मास के अंदर हरी पत्तेदार सब्जी का सेवन आदि नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारी स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए और व्यायाम कसरत आदि आप करोगे तो आप चुस्त रहोगे, मस्त रहोगे और व्यस्त रहोगे। दर्शक मित्रों, अब आपको कौन से क्षेत्र में सावधानी रखनी है। एक तो किसी के ऊपर आपको आंख बंद कर भरोसा नहीं करना है, भावनात्मक बातों में आपको नहीं चलना है, ये दो बात का आपको ध्यान रखना। तीसरा, चोट खरोच का बताया, तो गाड़ी आदि चलाते हो तो भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अब हमें धनु राशि वालों को उपाय क्या क्या करना चाहिए। श्रावण महीना चतुर्मास भी चल रहा है, चतुर्मास भगवान नारायण का महीना है, तो धनु राशि वालों को शिव पूजन और विष्णु पूजन ये दो करना है। यानी विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करो, प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर आप विष्णु भगवान का तुलसी दल से पूजन करो, तुलसी माता को जल अर्पण करो, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करो, तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। और साथ में गौ माता का पूजन, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? गौशाला में जाकर गौ माता को कुछ न कुछ हरा घास आदि डालना चाहिए, या गौ माता को कोई न कोई गुड़ है, रोटी है, चना है, इस प्रकार का दान करोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सको तो अति उत्तम है, और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराकर पीली वस्तु दान करोगे, पीले वस्त्र दान करोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। अस्तु, जय श्री राम।